कोनिक सेक्शन में अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, ये पैराबोला है। पहली बात ये है कि पैराबोला है, ये पैराबोला है। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होगा अच्छे से समझना। इस टाइप की ज्योमेट्री होती है पैराबोला, इस टाइप की ज्योमेट्री होती है पैराबोला, इस टाइप की ज्योमेट्री होती है पैराबोला। ये कोनिक सेक्शन से कैसे ऑब्टेन्ड होगा ध्यान से समझिए। कोन को मैंने उल्टा रखा और ऐसे मैं कट कर रहा हूँ प्लेन से, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट से जानी चाहिए, डायमीटर के अलग होनी चाहिए। ऐसे कट कर देंगे तो जो सरफेस आ जाएगा वो इस टाइप का आएगा, जो ब्लू टाइप का। और यही क्या रहता है, पैराबोला होता है। बात समझ आई? मतलब ये दोनों जो बेस सरफेस है उसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट होने चाहिए। डायमेट्रिकली ए एंड बी डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हैं, तो ऐसे हम कट करेंगे क्रॉस, तो ये मेरे पास पैराबोला ऑब्टेन होगा। ओके। नाउ अगर मैं ऐसे बात करूं कि पैराबोला है क्या है, किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन विच प्लेन दैट all points in a plane such that are equidistant from fixed line and fixed point। पैराबोला में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल पॉइंट होते हैं उनकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। ये ध्यान रखना है। फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं, और फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब बात करते हैं, मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए। मान लो मेरे को कुछ नहीं मालूम, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, सही है। अब इस पर फोकस करना। अगर मेरे पास a ग्रेटर देन 0 है तो जैसे आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं इस रिलेशन के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड जो वाई स्क्वायर वाला जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, ये पॉजिटिव आएगा। जीरो भी हो सकता है वाई इक्वल्स टू 0 पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ये जो साइड है, तो ये साइड कभी भी एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव होगा, एक्स 0 तो पॉसिबल है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ एक्स पॉजिटिव होगा तभी इसका ग्राफ, अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स में ही लाई करेगा। ये कंक्लूजन आ गया। ओके। नाउ अगेन सम कुछ और इसमें ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करने में मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि यार y की जगह माइनस वाई रखूं तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। y की प्लेस पे माइनस वाई अगर मैं लिखता हूं तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इट मींस द ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। मतलब अगर इस पर 2,3 अगर कोई पॉइंट है तो 2,-3 भी इस पर होगा। ओके। दूसरा कंक्लूजन आ गया। पहला कंक्लूजन क्या आया? पहला कंक्लूजन ये आया कि इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही होगा। इसका मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और ओरिजिन से तो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। इसका ग्राफ लगभग ऐसा होता है। और जो डिटेल है कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये कैलकुलस में आप आगे सीखेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों होता है। इसका भी लॉजिक आगे आप सीखेंगे, कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों होता है, कैलकुलस में कॉनकेविटी से डिसाइड होगा। ठीक है ना। ये कंक्लूजन मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है। अब इस जो ये ओरिजिन है, इसका नाम क्या होता है, इसका कर्म है, इसका नाम होता है वर्टेक्स और दैट इज 0 0। सही है। वो क्या होता है 0 0। एक पॉइंट होता है जो अभी मैं बताऊंगा, इसका फिक्स पॉइंट होता है a,0। इसको फोकस कहते हैं f। एंड एक लाइन जो x इक्वल्स टू -a है, जो x प्लस a इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू -a है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये आपको ध्यान भी रखना है। अगर a पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए फोकस कितना है, a,0 है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या है, x इक्वल्स टू -a है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू -a है। ठीक है ना। अब मैं यही बात कर रहा हूं लेकिन अलग तरीके से फोकस करना। मैंने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया है a,0, सही है, और एक फिक्स लाइन ले लिए x प्लस a इक्वल्स टू 0, सही है। एक वेरिएबल पॉइंट p है, इसका लोकस निकालना चाहता हूं मैं h कोमा के, और मुझे ये मालूम है कि p से जो लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, p से लाइन पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनना, p से लाइन पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और ps डिस्टेंस के बराबर है। मैं इसका लोकस तब निकालना चाह रहा हूं व्हेन ps इज इक्वल्स टू pm। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p on the line is equals to distance of p from the point a, 0.
तो देखिए क्या आएगा, ये पी एस कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट एच माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस ए आ जाएगा, एच प्लस ए, स्क्वायर कर दिया भाई, तो ये क्या आया, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2AH इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH। तो ये लोकस की जगह लोकस कैसे निकालते हैं, एक के को हम y लिख देते हैं और h को x लिख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर के को y लिख दिया इक्वल्स टू 4AX, a ग्रेटर देन 0 है, मान के ही चल रहा है। तो ध्यान से समझिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4AX एक ऐसे पॉइंट का लोकस भी है जिसकी फिक्स पॉइंट a,0 से डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन x प्लस ए इक्वल्स टू 0 से डिस्टेंस परपेंडिकुलर के बराबर होती है। तो पैराबोला की यही डेफिनेशन है, इसीलिए इस कर्व का y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए फोकस क्या है, a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ए है। यहां पर मैंने इंडिपेंडेंटली शो किया। तो पैराबोला कैसे कट करके ऑब्टेंड होता है वो मैंने बताया, पैराबोला लोकेट करना बताया विदाउट इंडिपेंडेंटली, एंड पैराबोला ये भी बताया कि पैराबोला का फोकस माइनस a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस ए है। ओके, नाउ फोकस करिए आगे, देखिए ये सब बातें सही है। पैराबोला में एक टेक्निकल टर्म और होता है, दैट इज लेटस रेक्टम। क्या होता है लेटस रेक्टम, ध्यान से समझिए, ध्यान क्या रखना है। लेटस रेक्टम इज अ लाइन of parabola is a line segment perpendicular to axis of parabola through the focus and whose end points lies on parabola. Length of latus rectum is 4a. Now focus करिए, a greater than 0 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। a greater than 0 के लिए जो y square equals to 4ax मेरे पास आया, अच्छे से फोकस करिए, y square equals to 4ax की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 4ax a greater than 0, ये जो पॉइंट था इसे वो वर्टेक्स कह रहे थे, ये फोकस था a,0 और ये डायरेक्ट्रिक्स आई थी x इक्वल्स टू माइनस ए। एक ऐसी लाइन जो एक्सिस क्या थी, वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन एक्सिस है। एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या फिर मैं कह सकता हूं एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या फिर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है और फोकस से पास हो रही है, इस लाइन का नाम ही लेटस रेक्टम होता है। इस लाइन का नाम ही क्या होता है, लेटस रेक्टम। नाउ फोकस करना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं लेटस रेक्टम की इक्वेशन की बात करूं इस केस में, तो x इक्वल्स टू ए आ जाएगी, सही है। अब x इक्वल्स टू ए होगा, तो मैंने क्या किया, a1 a2, अगर ये पॉइंट a1 a2 है तो a1 a2 जो लेंथ होती है, साइज, जैसे साइज है, साइज ऑफ सर्किल मेजर होता है रेडियस से, वैसे ही साइज ऑफ पैराबोला मेजर होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से। नाउ फोकस हियर, दिस लेंथ कैसे निकालेंगे, मैंने y स्क्वायर को y की x की जगह a लिख दिया, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया भाई, 4a स्क्वायर आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2a आई। तो नाउ आप देखिए a1 के कोऑर्डिनेट्स a1, 2a होंगे, ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a1, माइनस 2a। तो a1 a2 जो लेंथ है, यही क्या होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही क्या होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 4a। तो जो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है x इक्वल्स टू a, एंड जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है दैट इज x इक्वल 4a, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अनदर थिंग जो काम की बात है, अच्छे से फोकस करना, हर जगह a ग्रेटर देन 0 ही मैं बात कर रहा हूं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सही है। ये मेरे पास कैसा होगा, कंक्लूजन निकाल ही चुके हैं भाई, ऐसा कुछ होगा। तीन बातों पे बात करेंगे बस, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, इसके बारे में भी बात करेंगे, याद नहीं करना है, समझना है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पे भी बात कर देंगे भाई, और x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay पे भी बात कर देंगे। सिमेट्रिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हमेशा मैं बता रहा हूं कैसे होगा, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के अराउंड कट करते तब आता है ये। अब देखना, अच्छे से फोकस करना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए फोकस क्या है, फोकस है मेरे पास, फोकस क्या है भाई,
इसके लिए इसको करते हैं हम इतने पार्ट में डिवाइड। इसके लिए फोकस क्या है भाई, a कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 4a, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, x इक्वल्स टू a, और इक्वेशन ये क्या है, एक्सिस है, वर्टेक्स क्या है 0 0, और एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है y इक्वल्स टू 0, ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग राइट वर्ड आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। देखिए यहाँ ए पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूं, तो एक्स हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, 0 0 भी, वर्टेक्स कितना है 0 0 है, इसका फोकस कितना आएगा, माइनस ए कोमा 0 होगा। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या होगी, x इक्वल्स टू a होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम यहां पर भी 4a ही आएगा। नाउ यहां पर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो y मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स आएगा 0 कोमा 0 आएगा, लेकिन जो फोकस है इधर आएगा 0 कोमा a आएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, y इक्वल्स टू माइनस ए आएगा, y इक्वल्स टू माइनस ए आएगा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम यहां पर भी क्या होगी, 4a होगी, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिए कि ये मेरे पास ऐसा होगा, और इसमें फोकस क्या होगा, फोकस होगा 0 माइनस ए होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a होगी, एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगी, y इक्वल्स टू माइनस ए होगी, एंड लाइक वर्टेक्स ये है, ये एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहां पर x एक्सिस है, यहां पर x एक्सिस है, यहां पर y एक्सिस है, यहां पर y एक्सिस है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड पैराबोलाज का विद लॉजिक बता दिया, गलती के चांसेस कभी हैं ही नहीं। बहुत सारे रिजल्ट याद करते हैं, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, इसको अच्छे से समझ लो तो बाकी सब आपको ढंग से आ जाएगा। बात समझ आई, यहां पर है क्या है, देखिए जरा, ये ओरिजिन है 0 0 0, ये वर्टेक्स है, ये क्या एक्सिस क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये साइड हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव ही होगा। ये 0 0 है वर्टेक्स, ये 0 0 है, यहाँ पर वाई कैसा आ जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा एक्सेप्ट 0। ओके, तो फाइनली कैसे पैराबोला ऑब्टेन्ड होता है, कैसे कट करूं मैं, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट ऐसे में कट कर दूंगा तो पैराबोला आ जाएगा, तो सरफेस होगा। ओके, फोकस क्या है, पैराबोला क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एंड पॉइंट, जिसकी एक फिक्स पॉइंट जो कि फोकस के नाम से जाना जाता है, और फिक्स लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानी जाती है, इससे डिस्टेंस बराबर होती है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए अगर हम बात करते हैं, a ग्रेटर देन 0 है, फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस a, लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन x इक्वल्स टू a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, एक्सिस ऑफ इक्वेशन, एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू 0, एंड ये मेरे पास क्लियर है। सिमिलरली ऑल थिंग्स में y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay व्हेन a इज पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तो एलिमेंट्री सभी पैराबोला के बारे में क्लियर, ओके।